अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TCN रिपोर्ट के साथ मैं हूँ शाबिंदा फरजीन। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान सोशल मीडिया पर ख़वातीन की शिरकत में नुमायाँ इजाफा देखने में आया है। बहुत से नौजवान लड़कियाँ अपनी शिनाख्त, ख्यालात और सलाहियतों को अवाम के सामने लाने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रही हैं, मगर ये बढ़ती हुई मौजूदगी बाज़ औक़ात उन्हें ऐसे ख़तरात से भी दो चार कर देती हैं जो किसी भी आज़ाद माशरे में नाकाबिल कबूल समझे जाते हैं। मुतादिद ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जहाँ ख़वातीन को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया कि वो नुमायाँ हो रही थीं, अपने ख़यालात का इजहार कर रही थीं या एक आज़ाद तर्ज ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही थीं। इनमें कुछ को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया, कुछ को ज़ाती दुश्मनी या मुखालफत की बुनियाद पर, और बाज़ औक़ात सिर्फ इसलिए कि वो रिवायती दायरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। नाज़रीन, ये वीडियो इन ही वाक़यात का जायज़ा है। एक हकीकत पसंदाना नज़र इन केसेस पर डालते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ख़वातीन की ऑनलाइन आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में संजीदा सवालात को जन्म दिया है। यहाँ बात सिर्फ इनफरादी अलमियों की नहीं बल्कि एक इज्तिमाई रवैये की है जिस पर गौर और इस्लाह की फौरी ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2 जून 2025 की शाम थी, इस्लामाबाद का सेक्टर G13 हमेशा की तरह पुरसुकून दिखाई दे रहा था, लेकिन इसी खामोशी में एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसने ना सिर्फ शहर बल्कि पूरे मुल्क को लर्ज़ा कर रख दिया। 17 साल सना यूसुफ, जो सोशल मीडिया पर सरगर्म थी और ख़ास तौर पर टिकटॉक पर अपनी वीडियो से लोगों के दिल जीत चुकी थी, अपने ही घर में गोली मार कर कत्ल कर दी गई। ये कत्ल उस वक्त हुआ जब वो अपने घर में मौजूद थी और सना के अलावा उनकी पुप्पो भी घर पर ही थी। एक नौजवान लड़का उनसे मिलने के इरादे से आया, जिसके बारे में पुलिस ने बाद में तस्दीक की कि उसका नाम उमर हयात उर्फ काका है। वारदात के फौरन बाद वो फरार हो गया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने गैर मामूली तेजी का मुजाहिरा करते हुए महज 20 घंटे के अंदर इससे फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात की तफसीलात पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया कि कातिल ने कत्ल से कबल सना यूसुफ के घर के बाहर कई घंटे गुजारे। सना कहा कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, मगर वो वहाँ पर रुका और बात करना चाहता था, और फिर अचानक से उसने पिस्तौल निकाल कर सना पर फायर कर दिया। 2 गोलियां उसके सीने में लगी और वो मौके पर ही जान की बाजी हार गई। पुलिस ने जाए बकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए हैं और शहर भर के 113 से जायद सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज का जायजा लिया है। 300 से जायद फोन कॉल्स के रिकॉर्ड्स भी चेक किए गए। बिलाखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि कातिल उमर हयात ही है। इसके कब्जे से वही पिस्तौल बरामद हुआ जो कत्ल में इस्तेमाल हुआ। वारदात के वक्त पहने गए कपड़े भी बरामद किए गए और सना का मोबाइल फोन भी बाजियाब किया गया। सना यूसुफ के वालिद यूसुफ हसन, जो चित्राल से ताल्लुक रखते हैं, इस्लामाबाद में मुकीम हैं। उन्होंने मीडिया से मुख्तसर बात की, लेकिन किसी किस्म की जाती तफसील देने से गुरेज किया। उनका सिर्फ यही कहना था कि हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। IG इस्लामाबाद ने बताया कि मुल्जिम मैट्रिक फेल है और सिर्फ 22 साल का लड़का है जो बार बार सना यूसुफ से राब्ता करता रहता था। सना यूसुफ मुल्जिम को बार बार रद्द कर रही थी। सना की बर्थडे पर मुल्जिम ने राब्ते की भरपूर कोशिश की। मुल्जिम ने बार बार सेलुलर और फिजिकल राब्ते में नाकामी के बाद कत्ल का मंसूबा बनाया। IG इस्लामाबाद ने मजीद बताया कि मुल्जिम सना का मोबाइल फोन साथ ले जाकर सबूत मिटाना चाहता था। अंधे कत्ल को इस्लामाबाद पुलिस ने सिर्फ 20 घंटों में ट्रेस किया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की हमने हौसला अफजाई करनी है। मुल्जिम को नाकाबिल तरदीद शवाहिद के साथ तख्ते दार तक पहुंचाएंगे। सना यूसुफ मुल्जिम के नापाक इरादों को
मुसलसल मना करती रहीं, रिजेक्ट करती रहीं। दूसरी जानब टिक टॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम उमर हयात को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। अब इसे अदालत में पेश किया जाएगा। 3 जून को नन्ही सना की चित्राल में तदफीन कर दी गई है। जनाजे में तमाम अहले इलाका और दोस्त अहबाब ने भी शिरकत की है। उधर मुलजिम उमर हयात के वालिद का भी बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि अगर मेरे बेटे ने वाकई कत्ल किया है और इस कत्ल में मुलविस है तो उसको जल्द से जल्द कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये कत्ल मेरे बेटे ने ही किया है। नाज़िन, सना का कत्ल का वाकया जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, एक तूफान बर्पा हो गया। पूरे मुल्क भर हैशटैग जस्टिस फॉर सना यूसुफ के नाम से एक तहरीक सोशल मीडिया पर चल पड़ी। नौजवान लड़कियों ने, खवातीन की हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों ने और आम शहरियों ने इस वाक़े पर शदीद दुख और गुस्से का इजहार किया है। उनका कहना था कि क्या हमारी बेटियां अब अपने घरों में भी महफूज नहीं रहीं? क्या एक औरत के इनकार को आज भी जुर्म समझा जाता है? और अब ये कि अगर कोई लड़की सोशल मीडिया पर मौजूद हो तो क्या उसकी जान की कीमत कम हो जाती है? अब इसके बाद इस वाक़े को ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की अलामत करार दिया जा सकता है। आवाम का भी यही मुतालबा है कि कातिल को न सिर्फ इंसाफ के तकाजे के मुताबिक सजा दी जाए, बल्कि निज़ाम में ऐसी इस्लाहात लाई जाएं कि आइंदा किसी और सना को इस अंजाम का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, ये सिर्फ एक नौजवान लड़की की अलमनाक मौत की कहानी नहीं, ये एक सवाल है जो हर माँ, हर बाप और हर पाकिस्तानी के दिल को झंझोड़ता है। क्या हम वाकई अपनी बेटियों के लिए एक महफूज मुआशरा बना रहे हैं या नहीं? सना की हंसी, उसकी मासूमियत, उसकी जिंदगी अब सिर्फ एक खामोश सवाल बन चुकी है। वो खामोश सवाल जो हमें याद दिलाता है कि जब तक हम जुल्म पर आवाज नहीं उठाते, तब तक हर सना यूसुफ खतरे में है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर फाल खवातीन के कत्ल के वाकयात एक अलमिया है जो न सिर्फ इनफरादी सानहात की नुमाइंदगी करते हैं, बल्कि माशरती रवैयों, सनफी अदम मसवात और खवातीन की आज़ादी राय पर कदगनों की अक्कासी भी करते हैं। ये वाकयात इस बात का सबूत है कि जब खवातीन अपनी शिनाख्त बनाने की कोशिश करती हैं तो उन्हें किसी तरह के खतरे का सामना करना पड़ता है। अब ये सना यूसुफ जैसा वाकया पहली बार नहीं हुआ पाकिस्तान में, ना ही आखिरी बार होने का इम्कान है जब तक हम खुद को ना बदलें। नाज़रीन, याद करें कंदील बलोच का वाकया, 2016 का वो गर्म दिन जब खबर आई कि एक मशहूर और मारूफ टिकटॉकर, मॉडल और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी अपने ही भाई के हाथों कत्ल कर दी गई। कंदील वो लड़की थी जिसने रिवायात से हटकर जीने की कोशिश की। वो बेबाक थी, बुलंद आवाज की मालिक थी और सोशल मीडिया को अपनी शिनाख्त बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन यही इजहार, यही आज़ादी उसके भाई मोहम्मद वसीम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उसने कंदील को जहर देकर फिर गला घोंट कर कत्ल किया। उसने एतराफ किया कि ये कत्ल उसने गैरत के नाम पर किया, जबकि कंदील घर में वाहिद कमाने वाली फर्द थी। ये वो लम्हा था जब पूरे मुल्क ने एक बार सर झुकाकर तस्लीम किया कि यहाँ औरत की जिंदगी से ज्यादा अहम मर्द की इज्जत होती है, एक ऐसी इज्जत जो औरत की सांसों से बंधी होती है। नाज़रीन, फिर 2021 का वो होलनाक लम्हा जब कराची में 4 टिकटॉकर्स को सड़क पर गोली मार दी गई। इनमें मुस्कान शेख नामी नौजवान खातून भी शामिल थी। वाकया गार्डन के इलाके में पेश आया। पुलिस ने शुरू में इसे जाती दुश्मनी करार दिया, लेकिन कौम ने सवाल उठाया कि आखिर एक औरत को जो सिर्फ वीडियोस बना रही थी क्यों मारा गया? क्या उसकी मौजूदगी, उसकी आज़ादी, उसकी सोच या सोशल मीडिया पर उसकी शिनाख्त किसी की अना को चोट पहुंचा रही थी? फिर जनवरी 2025 में कोयटा से एक और इंदोनाक खबर आई। हिरा अनवर, जो महज 15 साल की लड़की थी, टिकटॉक पर फाल वीडियोस बनाती थी, ख्वाब देखती थी और शायद अपने इर्द गिर्द के तारीक माहौल से कुछ लम्हों के लिए बचने की कोशिश करती थी। उसके वालिद अनवारुल हक ने पहले कहा कि नामालूम अफराद ने हमला किया, मगर कुछ दिन बाद उसने इतराफ कर लिया कि उसने खुद अपनी बेटी को मारा है क्योंकि वो वीडियोस बनाती थी। वो गैरत के इस खूनी नजरिए का असीर था जिसमें बेटी की खुशी, उसके ख्वाब और उसकी जान, सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। अनवारुल हक अमेरिका शहरियत रखता था और उस वाक़े से कुछ अरसा कबल ही वो अपने खानदान के साथ कोयटा मुंतकिल हुआ था। अब बात करते हैं आयशा हनीफ की, जो कि एक टिकटॉकर थी जिनको जून 2023 में कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में एक पार्टी के दौरान मुबैना तौर पर मंशियात की ज्यादती से हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पार्टी में शराब और मंशियात का इस्तेमाल किया गया था और आयशा को बेहोशी की हालत में जिन्ना अस्पताल छोड़ दिया गया और मरकजी मुलजिम उसके बाद लंदन फरार हो गया।
اب بات کرتے ہیں ثانیہ خان کی، جو ایک پاکستانی امریکی فوٹوگرافر اور ٹک ٹاکر تھیں، جن کو جولائی 2022 میں شکاگو میں ان کے سابق شوہر راہیل احمد نے قتل کر دیا۔ ثانیہ نے ٹک ٹاک پر اپنی طلاق اور گھریلو تشدد کے تجربات کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، جو ان کے قتل کا سبب بنے۔ وہ ساؤتھ ایشین خواتین کے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھاتی۔ یہ واقعہ پاکستانی مسلم کمیونٹی میں طلاق اور گھریلو تشدد جیسے موضوعات پر بات چیت کا باعث بنا۔ ناظرین، پاکستان میں خواتین کی آن لائن موجودگی ایک اہم سماجی تبدیلی کی علامت ہے۔ سوشل میڈیا نے جہاں دنیا بھر کی طرح یہاں بھی خواتین کو اظہار، خود اعتمادی اور معاشرتی شمولیت کا موقع دیا، وہیں اس آزادی کے رد عمل میں ایک پرانا زہریلا رویہ بھی بارہا اپنا چہرہ دکھاتا رہا ہے، اور وہ ہے غیرت کے نام پر قتل۔ یہ قتل اکثر انہی خواتین کو نشانہ بناتے ہیں جو روایت سے ہٹ کر جینے کی کوشش کرتی ہیں، جن کے لباس، گفتگو یا انداز کو خاندانی، برادری یا قریبی افراد اپنی عزت کے خلاف تصور کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر اوقات قاتل نہ صرف قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ مسئلہ صرف سوشل میڈیا کی آزادی یا طرز زندگی کی تبدیلی کا نہیں، بلکہ اس بنیادی سوچ کا ہے جو عورت کی خود مختاری کو ایک خطرہ سمجھتی ہے۔ ناظرین، ثنا یوسف کی مثال بھی اسی سلسلے کی ایک اور کڑی بن کر سامنے آئی ہے۔ وہ ایک طالبہ تھی، زندگی میں کچھ کرنے کے خواب دیکھتی تھی۔ اس کے سوشل میڈیا پر نہ تو کوئی متنازع مواد تھا، نہ ہی وہ خود کو انفلوئنسر کہتی تھی۔ اس کا قتل محض صرف اس بات پر ہوا کہ اس نے کسی تعلق یا دباؤ کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خطرہ صرف ان خواتین کو نہیں ہوتا جو نمایاں یا مشہور ہوں، بلکہ ہر اس لڑکی کو ہوتا ہے جو نہیں کہنے کی جرت رکھتی ہے۔ ناظرین، جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ پاکستان میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل قندیل بلوچ کو 2016 میں اس کے اپنے بھائی نے قتل کیا، کیونکہ اس کا آن لائن رویہ خاندان کی عزت کے خلاف سمجھا گیا۔ مسکان شیخ کو 2021 میں کراچی میں 3 مرد ساتھیوں سمیت فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ کوئٹہ کی 15 سالہ ہیرا کو 2025 میں اپنے ہی والد نے صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ وہ ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتی تھی۔ ان تمام واقعات میں سوشل میڈیا ایک محرک بنا ہے، مگر اصل وجہ وہی پرانی ذہنیت رہی ہے کہ عورت کو اپنی زندگی پر اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ ان قتلوں کی فہرست یہیں ختم نہیں ہوتی۔ لاہور کی سوشل میڈیا صارف اکثر سلیم، اسلام آباد کی لبنہ فرحت اور پشاور کی علیشہ خان جیسے متعدد واقعات ایسے ہیں جو میڈیا کی شاہ سرخیوں میں زیادہ دیر نہیں رہے، مگر اس کے پیچھے وہی جرم تھا، عورت کی خود مختاری۔ حتیٰ کہ ایک غیر ملکی خاتون سوشل میڈیا ویلاگر بھی 2022 میں پاکستان میں قتل ہو گئی تھی، جب اس کے میزبان نے مبینہ طور پر اسے تعلقات کے انکار پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کا تعلق مقامی روایات سے نہیں تھا، مگر وہ بھی اس کی ذہنیت کا نشانہ بنی جو عورت کو انکار کی اجازت نہیں دی۔ یہ قتل صرف انفرادی جرم نہیں ہے، بلکہ ایک سماجی پیغام ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے آواز اٹھائی، تو اگر تم نے انکار کیا، اگر تم نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کی کوشش کی، تو تمہیں خاموش کر دیا جائے گا۔ یہ جرم صرف قتل کا نہیں ہوتا، یہ ایک پورے نظام کی ناکامی، وہ نظام جو عورت کو تعلیم تو دیتا ہے مگر اختیار نہیں دیتا، جو اسے بولنے تو دیتا ہے مگر سننے کو تیار نہیں، جو قانون بناتا ہے مگر انصاف نہیں دے پاتا۔ قانونی لحاظ سے پاکستان نے عورت کے نام پر قتل کے خلاف کچھ اقدامات کیے ہیں، خاص طور پر قندیل بلوچ کے قتل کے بعد 2016 میں پارلیمنٹ نے ایک ایسا قانون منظور کیا جس کے تحت اگر قاتل متاثرہ کا قریبی رشتہ دار ہو تب بھی اس سے مکمل معافی نہیں دی جا سکتی۔ اس قانون کا مقصد یہ تھا کہ متاثرہ کے ورثاء قاتل کو معاف کرنے کے بعد بھی ریاست خود مقدمہ چلا سکے اور قاتل کو سزا دی جا سکے۔ اس سے پہلے اگر قاتل مقتولہ کا بھائی، باپ یا شوہر ہوتا تو خاندان ہی عدالت میں معافی دے کر مقدمہ ختم کروا دیتا۔ 2016 کے قانون کے تحت اب عدالتیں قاتل کو تعزیر کے تحت سزا دے سکتی ہیں، چاہے ورثاء اس سے معاف بھی کرتے، لیکن عملی طور پر یہ قانون کئی بار کمزور ثابت ہوا ہے۔ عدالتی تاخیر، ثبوت کی کمی، خاندانی دباؤ اور سماجی خاموشی ان واقعات کو مسلسل دہراتی رہتی ہے۔ اکثر پولیس ان کیسز کو سنجیدگی سے نہیں لیتی اور تفتیش کی سست روی قاتل کو فائدہ دیتی ہے۔ عدالتوں میں مقدمات برسوں لٹکے رہتے ہیں اور گواہوں کو تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ متاثرہ خاندانوں پر مقامی سطح پر صلح یا خاموشی کے لیے دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے۔ ہر سال پاکستان میں سینکڑوں خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوتی ہیں، مگر ان میں سے صرف چند مقدمات عدالت تک پہنچ پاتے ہیں، اور ان میں سے بھی بہت کم کو سزا ملتی ہے۔ جرم صرف خاندانی، علاقائی یا ثقافتی نہیں، بلکہ ریاستی کمزوری کا بھی عکس ہے۔
इन तमाम हक़ाइक़ के बावजूद सोशल मीडिया पर सरगर्म ख़वातीन की आवाज़ें ख़त्म नहीं हो रहीं। हर कत्ल, हर धमकी, हर किरदार कशी के बाद भी कई लड़कियां नई हिम्मत के साथ सामने आ रही हैं। उनकी मौजूदगी खुद एक मुज़ाहमत है और उनके हक में आवाज़ उठाना सिर्फ एक हमदर्दी का अमल नहीं बल्कि एक समाजी ज़रूरत भी है। गैरत के नाम पर कत्ल को अगर ख़त्म करना है तो हमें इस लफ्ज़ की लोगत ही बदलनी पड़ेगी। हमें गैरत को कत्ल का जवाज़ नहीं, जुर्म का एतराफ़ कहना होगा। हमें रियासत, अदलिया, तालीम और मीडिया को एक साथ खड़ा करना होगा ताकि आने वाली सना, कंदील, हीरा या कोई और सिर्फ इसलिए ना मारी जाए कि उसने अपनी ज़िंदगी खुद जीने की कोशिश की। ये तमाम वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर फ़ाल ख़वातीन को किस तरह के ख़तरात का सामना है। गैरत के नाम पर कत्ल, आज़ादी राय पर कतगने और ख़वातीन की खुद मुख्तारी को दबाने की कोशिशें एक संगीन मसला है। इन वाक़यात के खिलाफ आवाज़ उठाना, कानूनी इस्लाहात करना और माशरती रवैयों में तब्दीली लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। नाज़रीन, ख़वातीन को सोशल मीडिया पर भी और असल ज़िंदगी में भी अपनी आज़ादी राय का पूरा पूरा इख्तियार हासिल होना चाहिए। आप आज की इस TCN रिपोर्ट के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं? अपनी कीमती राय से हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अगर आपको आज का TCN रिपोर्ट पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।